जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, अब हम चलते हैं साइंस के पहले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है आवर बॉडी। द ग्रेटेस्ट मशीन वी विल एवर own is our body. We have learned the previous classes that our unique body is made up of several different parts. Some body parts we can see, they are outer parts of our body. Many more are hidden inside our body. They are called inner body parts. Body parts often comes in pairs. We have 2 feet, 2 eyes, 2 ears, 2 lungs, 2 kidneys and so on. ये बॉडी हमारी एक मशीन है, ठीक है। हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा है कि हमारे जो यूनिक बॉडी है उसके सेवरल डिफरेंट पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे सामने आपके नज़र आ रहा आईज़ हैं, माउथ है, ईयर्स हैं, हैंड्स हैं। कुछ इनर पार्ट्स होते हैं, हिडन पार्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। उनको हम इनर बॉडी पार्ट्स कहते हैं। और बॉडी पार्ट्स अक्सर दो दो की जो है ना वो तादाद में होते हैं। कौन कौन से, जैसे देखें 2 आइज़, 2 ही कान हैं, 2 ही हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 2 बाजू हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। आइए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा जिसके ऊपर टॉपिक है सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिफरेंटली जो है ना वो पढ़ते हैं हर एक के बारे में, और जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ है। नंबर 1 है सेल्स। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। हम में से हर एक की जो बॉडी है ना छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बनी है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्स। इमेजिन अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, द सेल आर फिट टुगेदर लाइक ब्रिक्स इन अ वॉल। जिस तरह आप इमेजिन करते हैं ना एक दीवार होती है बेटा, कि दीवार के अंदर ईंटें लगी होती हैं, इसी तरह जो हमारी बॉडी है ना उसमें सेल्स ईंटों की तरह फिट होते हैं बिल्कुल। सेल्स आर सो स्मॉल एंड टाइनी, इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखे जा सकते। आवर बॉडी कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स दैट डू डिफरेंट जॉब्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम देते हैं। देयर आर स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स एंड मैनी अदर। स्किन में भी सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स और दूसरे बहुत से सेल्स होते हैं, जैसे ये आपके सामने है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं जिनका ताल्लुक हमारे ब्लड के साथ है, और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर मेक अ टिश्यू। मुख्तलिफ सेल्स एक जैसे ग्रुप बनाते हैं और वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ मेड ऑफ मैनी ब्लड सेल्स। एक खून का कतरा होता है ना, बहुत से ब्लड सेल से मिलकर बनता है और ये टिश्यू होता है। सिमिलरली मैनी नर्व सेल्स टुगेदर मेक नर्व टिश्यूज। इस तरह बहुत से नर्व सेल्स मिलके नर्व टिश्यूज बनाते हैं। अब आए अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ऑर्गन्स। Our cells and tissues are organized into larger body parts called organs. जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं ना उनको हमारी बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कौन करते हैं, ऑर्गन्स। आवर ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड स्टोमक और ऑल ऑर्गन्स। हमारा जो ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, स्टोमक है, all are organs. Similarly, our eyes, nose, ears, hand, arms and legs are all organs and made up of skin, bone, muscles, tissues. Different organs working together form an organ system. बहुत से डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो मिलते हैं आपस में, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर गिवन बिलो। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेन जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं। नंबर 1 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इज़ कम्पोज्ड ऑफ नोज, माउथ एंड लंग्स। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको हम तनफ़ुस कहते हैं, सांस लेने का अमल होता है, इसमें नोज़, माउथ और हमारे लंग्स यानी फेफड़े शामिल होते हैं। ऑल बोन्स इन आवर बॉडी मेक स्केलेटन सिस्टम। जितने हमारे जो बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं वो स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मेड अप ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है जिससे ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इन चारों चीज़ों से मिलके जो हमारा सिस्टम बनता है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं निज़ाम-ए-निज़ाम, यानी कि हज़म करने का निज़ाम।
ठीक है, उसमें ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सब ब्रेन एंड नर्व्स टुगेदर मेक आवर नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और नर्व से मिलकर बनता है। एंड नंबर 6 है ऑल द मसल्स इन द बॉडी मेक अप ऑफ मस्कुलर सिस्टम। हमारे जो पूरी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं, इसका नाम है, जहाँ पे टॉपिक है बोन्स। द इनर फ्रेम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स। जो अंदर का फ्रेम होता है ना बॉडी का, वो किस चीज़ से बना होता है, बोन से। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, और इस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, स्केलेटन। इन फैक्ट इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स। ये 206 बोन्स से मिलकर बना है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दीज आर इन हैंड्स एंड फीट, और इनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं तकरीबन ये हैंड्स और फीट के अंदर हैं। बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू एंड इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इट कंटेन्स मिनरल्स सच एज कैल्शियम। बोन्स आपकी बहुत हार्ड होती हैं, उसकी वजह क्या होती है कि वो कैल्शियम से बनती है। आवर स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स, gives shape and support to our body and enables us to move। ये हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उन ऑर्गन्स की हिफाजत करता है, उनको शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है ताकि हम मूव कर सकें। बोन्स आल्सो मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स एंड स्टोर यूजफुल मिनरल्स। बोन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं, स्टोर यूजफुल मिनरल्स, और जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर भी करती हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर वेरी tough but also flexible so they will stretch when they are pulled। यानी कि लिगामेंट्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से खींचे भी जा सकते हैं और फैलते भी हैं। टेंडन्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द बोन्स। टेंडन्स भी जो है वो बोन्स के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। ईच एंड ऑफ अ मसल इज अटैच्ड टू द स्केलेटन बाय अ टेंडन। टेंडन आर टफ बट नॉट फ्लेक्सिबल सो दे डू नॉट स्ट्रेच। लिगामेंट्स की तरह टेंडन्स जो है वो भी हार्ड तो होते हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, इस वजह से ये स्ट्रेच नहीं हो सकते। तो बच्चों ये आपके सामने पूरा स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर जो जो बोन्स हैं ये सारी की सारी बताई गई हैं कि बोन्स कहाँ कहाँ होती हैं, उनके नाम भी बताए गए हैं। इसके साथ साथ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी है कि हमारी बॉडी जो है वो 206 बोन्स के साथ मिलके बनती है, और तकरीबन हाफ के करीब जो बोन्स हैं वो हमारे जस्ट हैंड्स और फीट के अंदर होती हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जॉइंट्स। जॉइंट्स आपको पता है, आप कभी अपनी आर्म को मूव करके देखें उसमें भी जॉइंट है, आपकी नी जो है, घुटना जो है, उसके अंदर भी जॉइंट है। आइए अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नीड टू मूव इन डिफरेंट वेज एंड वी डू इट विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और वो किसकी मदद से मूव करते हैं, जॉइंट की मदद से। अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट एंड मसल्स एक्ट टुगेदर टू कॉज अ मूवमेंट। जॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं, मसल्स भी मिलते हैं, और मसल्स जो है वो एक्ट करते हैं टुगेदर ताकि जो है ना वो मूवमेंट की जा सके। देयर आर 360 जॉइंट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। 360 जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सम जॉइंट्स सच एज द नी और एल्बो जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे नी के अंदर अभी आपको बताया था कि आपके घुटने के अंदर और आपके एल्बो के अंदर यानी कोनी के अंदर जॉइंट होते हैं, और इनको हिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। द शोल्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जो होता है उसमें एक बॉल और एक सॉकेट होता है, सॉकेट जॉइंट होता है। द बॉल ऑन द अपर आर्म बोन्स फिट्स इनटू अ सॉकेट ऑन द शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड के ऊपर एक सॉकेट होता है, उसके अंदर ये बोन फिट होती है। जॉइंट्स बिटवीन द थाई बोन एंड द हिप आर आल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थाई और हिप के साथ भी जो है वो जॉइंट होता है, उसके अंदर जो सॉकेट जॉइंट होता है उसके अंदर बॉल होता है। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, और ये जॉइंट्स हैं वो हर तरफ जो हर डायरेक्शन में मूवमेंट को जो है ना वो काबिल अमल बनाते हैं। There are some places in the body where bones meet but there is no movement at all। कुछ ऐसी जगह भी है बॉडीज़ के अंदर जहाँ बोन्स आपस में मिलती तो हैं
लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती। दीज आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट सच एज बोन्स ऑफ स्कल एंड पेल्विस। ये जो है ना वो मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। मसल्स एंड मूवमेंट्स। मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के थ्रू ही होती है। देयर आर ओवर 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 मसल्स होते हैं। दे आर अंडर आवर स्किन एंड कवर आवर बोन्स। हमारे स्किन के अंदर होते हैं और उन्होंने हमारी बॉडी को कवर किया होता है। इन साइड द मसल्स देयर आर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंडिंग डैट गेट मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। और मसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज वसूल करती हैं हमारे ब्रेन की तरफ से। मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव। मसल्स और बोन्स मिल के काम करते हैं ताकि हम मूव कर सकें। वी डो नॉट रियली हैव टू थिंक अबाउट मूविंग ईच इंडिविजुअल मसल्स। हम अकेले मसल्स के बारे में नहीं कह सकते, ना सोच सकते हैं कि वो मूव करेंगे। सम मसल्स वर्क विदाउट थिंकिंग लाइक आवर बीटिंग हार्ट। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो सोचे बगैर ही जो है वो बीट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि थरथराना शुरू कर देते हैं। सम मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड। कुछ मसल्स जो है हमारा माइंड कंट्रोल करता है। अलाउइंग अस टू डू डिफरेंट टास्क। वो बताता है कि हमने कौन से डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं। व्हेन टेंडन्स आर पुल्ड बाय द मसल। जब टेंडन्स को मसल्स पुल करते हैं, द मूवमेंट ऑफ बोन्स टेक प्लेस एट द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के साथ ही जो है वो हमारे बोन्स की मूवमेंट होती है। आवर मसल्स वर्क बाय एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग। हमारे मसल्स जो है वो एक्सपेंड भी होते हैं, कंट्रैक्ट भी होते हैं। मसल्स आर लॉन्ग, थिन एंड ग्रुप्ड इन बंडल्स। मसल्स जो है वो लंबे भी होते हैं, पतले भी होते हैं और बंडल्स की शेप में होते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है टीथ। ईट टूथ इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। हमारे ये जो दांत हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दांतों वगैरह हम ना खा सकते हैं। ईच टूथ इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? क्राउन। क्राउन जो होता है वो सामने वाला पार्ट होता है। जैसे हम मुंह खोलते हैं ना तो हमें सामने जो है वो नज़र आ जाता है। इसी तरह दूसरा है रूट, विच इज़ द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज़ फर्मली एंकर्ड टू द बोन। जो बोन के साथ जो है वो अटैच होता है। द आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल, विच इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। आउटर कोटिंग जो होती है वो टूथ के ऊपर वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? एनेमल। विच इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। बिलो द एनेमल इज़ अ लेयर विच रिजेंबल्स अ बोन कॉल्ड डेंटाइन। और उसके नीचे एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं? डेंटाइन। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज़ नोन एज पल्प। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं पल्प। वेयर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर द टूथ टू सप्लाई न्यूट्रिशन एंड कैरी सेंसेशन टू एंड फ्रॉम द टूथ। उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं उस टूथ दांत के अंदर, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई करते हैं, ग़ज़ा सप्लाई करते हैं जो है वो फ्रॉम द टूथ, दांत की तरफ से। द रूट इज़ कवर्ड बाई अ लेयर कॉल्ड सेमेंटम। जो रूट कवर्ड होती है लेयर से उसको कहते हैं सीमेंटम, विच इज़ स्लाइटली सॉफ्टर दैन द डेंटाइन। जो कि डेंटाइन से थोड़ा सा स्लाइटली नर्म होती है। द टूथ इज एंकर्ड इन इट्स सॉकेट्स एंड रिमेन फर्मली अटैच टू द एडजेसेंट बोन स्ट्रक्चर। और जो दांत होता है वो स्टिकली तौर पे जो है वो अटैच होता है बोनी स्ट्रक्चर के साथ, और उसके साथ बड़े जो है ना वो पावरफुल तरीके से उसके साथ अटैच होता है। वो यूज़ आवर टीथ फॉर च्यूइंग, बाइटिंग, चीयरिंग एंड ग्राइंडिंग। हम अपने दांतों को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चबाते भी हैं, बाइटिंग भी करते हैं, चीज़ों को तोड़ता भी है वो और पीसता भी है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। दो तरह के टीथ होते हैं। पहले होते हैं मिल्क टीथ जिनको हम प्राइमरी टीथ कहते हैं, और सेकंड होते हैं परमानेंट टीथ जो कि परमानेंट मिल्क टीथ के बाद हमारे दोबारा जो है वो उगते हैं और वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। सबसे पहले हम मिल्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं। मिल्क की टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। ये फर्स्ट सेट होता है जो छोटे, जब आप छोटे से थे तो सबसे पहले जो आपके दांत आते हैं वो कौन से होते हैं? मिल्क टीथ। व्हेन वी आर बोर्न वी डू नॉट हैव टीथ। जब हम पैदा होते हैं तब टीथ नहीं होते। दी स्टार्ट्स टू ग्रो व्हेन वी आर अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड। जैसे हम 6 माह के हो जाते हैं तो ये स्टार्ट होना शुरू होते हैं ग्रो करना। टीथ्स एट द फ्रंट यूजुअली अपीयर्स फर्स्ट
सबसे पहले फ्रंट के टीथ आते हैं एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में। ऑल द मिल्क टीथ कम्स आउट, सारे के सारे मिल्क टीथ जो हैं वो निकल आते हैं। दीज टीथ्स आर 20 इन नंबर्स, और वो तक 20 होते हैं। व्हेन वी आर 5 to 6 ईयर ओल्ड, जब 5 से 6 साल के होते हैं, दीज टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, यही दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, सेकंड है परमानेंट टीथ। द मिल्क टीथ फॉल आउट, दूध के दांत गिर जाते हैं, बिकॉज दे आर पुश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, क्योंकि उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं। बाय 13 ईयर्स ऑफ एज, 13 साल की उम्र में, मोस्ट किड्स हैव 28 ऑफ देयर 32 परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ होते हैं 32, लेकिन 13 साल की उम्र तक 28 दांत जो है वो आ जाते हैं। बाई 21 ईयर्स, 21 साल की उम्र में, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव अ फुल सेट ऑफ परमानेंट टीथ, अक्सर लोग जो होते हैं उनका जो है वो पूरा परमानेंट टीथ का सेट जो है वो पूरा उग जाता है। देयर आर 16 इन द अपर जॉज, 16 जो है वो अपर जाज में होते हैं और 16 जो है वो लोअर जा में होते हैं। द फाइनल टीथ दैट अपीयर इन अ पर्सनस लाइफ, जो आखिरी दांत आता है वो क्या कहलाता है? विजडम टीथ, जिसको हम अकलदाड़ भी कहते हैं, विच कम्स इन बिटवीन 17 to 21 ईयर्स, जो कि 17 से 21 साल की एज के दरमियान आती है। परमानेंट टीथ आर मच लार्जर, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं, किन से? मिल्क टीथ से, ठीक है, और मिल्क टीथ से थोड़े से कम वाइट होते हैं कलर में। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं टीथ्स की। दे टीथ कम इन 4 डिफरेंट टाइप्स, 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं इनकी, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दीज डिफरेंट टीथ डू डिफरेंट जॉब्स, और ये चारों जो होते हैं ये मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। आइए हम सब के बारे में अलग-अलग पढ़ते हैं कि ये क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। इंसीजर्स, देयर आर 4 इंसीजर्स इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। फ्रंट वाली साइड पे भी, ऊपर भी ये 4 होते हैं अपर जॉ में, और नीचे वाले लोअर जॉ में जो है वो भी 4 होते हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रेट एज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, उनकी बड़ी शार्प, बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि ये कट करने के लिए होते हैं और फूड को बाइट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, कैनिन्स, देयर आर 2 कैनिन्स इन द अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ। ये तादाद में 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर में होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, शार्प होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर डिपिंग एंड टीयरिंग, डिप करने के लिए होते हैं और फूड को तोड़ने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, प्रीमोलर्स, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। दे वाइड विद बम्पी टॉप्स फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग, ये किस लिए होते हैं? च्यूइंग के लिए और क्रशिंग के लिए। नेक्स्ट, मोलर्स, देयर आर 6 मोलर्स इन अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ। 6 मोलर्स जो होते हैं वो अपर जॉ में होते हैं, 6 जो हैं वो लोअर जॉ में होते हैं। ये काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने फूड को क्रश भी करना होता है और ग्राइंड भी करना होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। आए हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इनका, ये आंसर दीज क्वेश्चंस, और आपको नोट्स दिए गए थे। नोट्स से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो याद करने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम? डिस्क्राइब मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। Major organ systems in the human body are respiratory system, skeleton system, circulatory system, digestive system, nerve system, and muscular system. The next question, write a short note on bones. The inner frame of the human body is made of bones. This framework is called skeleton. In fact, it is made up of 206 bones. Bones is a living tissue and is very hard because it contains minerals such as calcium. Bone also manufacture blood cells and store useful minerals. Next question, what is a joint? Explain different types of joints with examples. A joint is a place where two or more bones meet and muscles act together to cause a movement. Some joints, such as the knee or elbow joints, allow movement in one direction only. These are called hinge joints.
The shoulder is an example of a ball and socket joint. Some joints are immovable, such as bones of skull and pelvis. Next question. Describe about milk teeth and permanent teeth. Milk teeth. Milk teeth are the first set of teeth. These start to grow when we are about 6 months old. At the age of 3, all the milk teeth come out. These teeth are 20 in numbers. When we are 5 to 6 year old, these teeth start falling out. Now permanent teeth, the milk teeth fall out because they are pushed and replaced by the permanent teeth. By 13 years of age, most kids have 28 of their 32 permanent teeth. By 21, majority of people have full set of permanent teeth. Now the next question is explain different types of teeth. Now teeth comes in 4 different types: incisor, canine, premolar and molar. These different teeth do different jobs. Number one, incisors. There are 4 incisors in the upper jaw and 4 in the lower jaw. They have sharp, straight edge for cutting and biting. Canines. There are 2 canines in the upper jaw and 2 in the lower jaw. They are long and pointed. They are used for gripping and tearing food. Premolars. There are 4 premolars in upper jaw and 4 in the lower jaw. They are wide with bumpy tops for chewing and crushing. Molar. There are 6 molars in the upper jaw and 6 in the lower jaw. They are wide for powerful crushing and grinding food. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। आई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। मैं एक दफ़ा सारे के सारे फिलिंग ब्लैंक्स के साथ जो है वो आपको पढ़ देता हूँ। मैनी नर्व cells together make nerve system tissue. Different organs work together form an organ system. Brain and nerve together make our nervous system. Muscles and bones work together to help us move. There are 360 joints in a human body. Muscles are under our skin and cover our bones. At the age of 3, all the milk teeth come out. The outermost coating of the tooth is called enamel. The root is covered by a layer called cementum. There are 4 premolar in upper jaw and 4 in the lower jaw. Now, next question. Read each statement carefully and tick the correct answer. Which of the following is known as building blocks? Yes, cell. Our brain, heart, liver and stomach are all, yes, organs. Esophagus is a part of digestive system. How many joints are there in a human body? Yes, 360. How many incisors are there in upper jaw? 4. Now the next question, read the information carefully and write 2 for true and F for false information. Cells can only be seen with the help of a microscope is a true statement. You have to write a T. A group of similar cells working together make a tissue is a true statement. You have to write a T. All bones in our body make respiratory system. This is a false statement. You have to write a F. The inner frame of the human body is made of bones. This is a true statement. You have to write a T. Bones do not manufacture blood cells and store minerals. This is a false statement. You have to write an F. The shoulder is an example of a ball and socket joint. This is a true statement. You have to write here T. There are over 650 muscles in a human body. This is a true statement. You have to write here T. Permanent teeth are the first set of teeth. This is a false statement. You write here F. The innermost layer of the tooth is known as dentine. This is a false statement. You have to write here F. There are 6 molars in upper jaw and 6 in the lower jaw. This is a true statement. You have to write here T. जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इसकी रीडिंग की, उसको कुछ समझा भी और इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज भी की। अब आपने घर में बैठ के इसकी जो है अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स,
ट्रू फॉल्स और MCQs आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, ताकि नेक्स्ट मंथ जब आपके पेपर्स हों तो उनमें आप अच्छे तरीके से पेपर्स की तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।